पहला क्वेश्चन जैसा कि देख पा रहे हैं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज़ रिटन बाई। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज़ रिटन बाई, तो ऑप्शन नंबर ए है कमला दास, बी है जॉन डॉन, सी है D.H. लॉरेंस और डी नंबर है वॉल्ट विटमैन। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जॉन डॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, जॉन डॉन वॉज अ डैश पोएट। जॉन डॉन जो थे वो कहाँ के पोएट थे, कहाँ के कवि थे? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ब्रिटिश। कहने का मतलब वो इंग्लैंड या यूके के कवि थे। ब्रिटेन, इंग्लैंड, यूके ये तीनों सेम ही चीज़ रहेगा अगर ऑप्शन में रहेगा तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ मेटाफिजिकल पोएट। यानी कि किसको डिस्क्राइब किया जाता था एक सैद्धांतिक कवि के रूप में, मेटाफिजिकल पोएट के रूप में? तो यहाँ पे जैसे कि 4 ऑप्शन देख पा रहे हैं, डी नंबर ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जॉन डॉन राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोल रहा है जॉन डॉन वॉज बॉर्न इन। जॉन डॉन वॉज बॉर्न इन यानी कि जॉन डॉन कब पैदा हुए? जॉन डॉन वॉज बॉर्न इन, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1572 इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन डॉन वॉज डाइड इन। जॉन डॉन वॉज डाइड इन, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1631। यानी कि जॉन डॉन की जो है उसकी मृत्यु हुई थी 1631 को और वो पैदा हुए थे 1572 को। तो ध्यान रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वेयर वॉज जॉन डॉन बॉर्न। वेयर वॉज जॉन डॉन बॉर्न यानी कि जॉन डॉन की पैदाइश कहाँ पे हुई थी? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लंदन। जैसे कि जानते हैं हम लोग उसकी पैदाइश इंग्लैंड में हुई थी, तो इंग्लैंड की के शहर लंदन में उसकी पैदाइश हुई थी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, जॉन डॉन वॉज बॉर्न इन विच फैमिली। जॉन डॉन जो है वो पैदा हुए थे, उसका जन्म हुआ था किस फैमिली में? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि रोमन कैथोलिक। रोमन कैथोलिक इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन डॉन इज वेल नोन फॉर हिज डैश। जॉन डॉन इज वेल नोन फॉर हिज डैश, तो जॉन डॉन को जाना जाता था, काफ़ी जाने जाते थे किसके लिए? तो ऑप्शन ए है सॉन्ग एंड सोनेट्स, बी है sermons एंड सी है सेटायर्स एंड एलेजीज और डी नंबर में है ऑल ऑफ दीज। यानी कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इन सभी के लिए उसको जाने जाते थे, काफ़ी ये मशहूर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज़ एड्रेस टू। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है ये एड्रेस किया गया, संबोधित किया गया किसको? तो हिज वाइफ यानी कि अपनी वाइफ को। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेम ऑफ जॉन डॉन्स वाइफ इज। जॉन डॉन की पत्नी का, वाइफ का क्या नाम है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एन.ए. मोड़े। जॉन डॉन्स की वाइफ का नाम है एन.ए. मोड़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ ऑब्लिक एंड। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो क्या है? तो ये एक लिरिक है, तो ध्यान रखेंगे एक क्या है, लिरिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पोएट वन हु मीट्स मस्ट डैश। यानी कि पोएट के अनुसार जो भी कभी मिलता है तो उसको क्या होना पड़ता है, ज़रूर डिपार्ट, यानी कि उसको बिछड़ना ज़रूर पड़ता है। कहने का मतलब कोई भी अगर यहाँ पे इस दुनिया में आएगा तो उसको जाना एकदम बिल्कुल क्या है, निश्चित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है, जॉन डॉन फील्स दैट अ ऑब्लिक एंड इज़ वेरी होपलेस। तो जॉन डॉन ये फील करते थे जो क्या काफ़ी होपलेस है, यानी कि निराशाजनक है। तो यहाँ पे जो जैसे कि ऑप्शन देख पा रहे हैं, ए नंबर में है मैन, बी नंबर में है वीमेन और सी नंबर में है एनिमल एंड डी नंबर में है पीपल। तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मैन इज़ वेरी होपलेस, यानी मनुष्य क्या है, काफ़ी होपलेस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हु वॉज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री। किसको
फोर्स किया गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए बिना डिग्री लिए हुए, यानी कि मजबूर कर दिया गया उसको। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जॉन डॉन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जॉन डॉन वॉज गोइंग टू डैश लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड, यानी जॉन डॉन कहाँ जा रहे थे अपनी पत्नी को पीछे छोड़ के, यानी अपने पत्नी को छोड़ के वो कहाँ जा रहे थे जॉन डॉन। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फ्रांस जा रहे थे। कहाँ पे जा रहे थे? फ्रांस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डैश वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ, कौन जो है डेथ को बिल्कुल खुशी खुशी, मौत को बिल्कुल खुशी खुशी एक्सेप्ट करना चाहते थे। तो ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जॉन डॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जॉन डॉन थिंक्स दैट इज सर्टेन दैट डैश इज सर्टेन, जॉन डॉन सोचते थे जो क्या एकदम बिल्कुल निश्चिंत है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डेथ। जॉन डॉन थिंक्स दैट डेथ इज सर्टेन, यानी कि मौत क्या है? निश्चित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुज टीयर्स आर लाइक अ रेन, यानी कि किसके आंसू उसको बिल्कुल बारिश की तरह लगता था। तो हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हिज वाइफ्स, उसकी पत्नी का आंसू जो है उसको बारिश की तरह लगता था। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द पोएट जॉन डॉन इज बेटर देन द डैश, यानी कि अब इसमें जो है बुक में जो पोएट जॉन डॉन है उसको किससे बेहतर बताया गया है? तो सन से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है अ पोएम और सॉन्ग दैट एक्सप्रेसेस सैडनेस, अ पोएम और सॉन्ग जिससे सैडनेस का पता चलता है, दुख का पता चलता है, दुख एक्सप्रेस होता है, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है एलेजी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, एलेजी। तो ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अ स्पीच ऑन अ रिलीजियस और मॉरल सब्जेक्ट, अ स्पीच ऑन अ रिलीजियस और मॉरल सब्जेक्ट, एक ऐसा स्पीच जो धर्म से रिलेटेड हो, तो उसको क्या बोलेंगे? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेरमन बोलेंगे उसको, सेरमन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है अ 14 लाइन्स पोएम इज कॉल्ड, यानी कि एक ऐसा पोएम जिसमें 14 लाइन्स हो तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं सोनेट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर ध्यान रखेंगे। 14 लाइन्स के पोएम को क्या कहा जाता है? सोनेट कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वियरीनेस मीन्स, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ये यूज़ हो सकता है, वियरीनेस मीन्स, या फिर साइनोनिम्स में भी यूज़ हो सकता है। तो वियरीनेस मतलब होता है थकावट या थकान, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टायर्डनेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है व्हाट डज द वर्ड थी मीन्स, व्हाट डज द वर्ड दी मीन, यानी कि आपके बुक में जो वर्ड दी है उसका क्या मीनिंग है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यू। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डज द वर्ड हैथ मीन्स, व्हाट डज द वर्ड हैथ मीन्स, यानी कि हैथ वर्ड का क्या मीनिंग है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हैज़। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हु हैज़ टू डाई वन डे, हु हैज़ टू डाई वन डे, किसको एक न एक दिन मरना है? तो सभी को, तो हम लोग को पता है, तो एवरीवन हैज़ टू डाई वन डे। अगला क्वेश्चन कर रहा है ओ हाउ डैश इज मेंस पावर, ओ हाउ डैश इज मेंस पावर, यानी कि कितना मनुष्य की शक्ति कितना कमज़ोर है, यानी कि ओ हाउ फीबल, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे जो है हम लोग पोएट्री सेक्शन के पहला चैप्टर यानी कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग कवर कर चुके हैं।